आज हम रेन लिली के सीड्स कलेक्ट करना देखेंगे कि किस तरह से हम इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और अब ये देखो इसमें मेरे कितने से फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये इसमें मेरे पास येलो कलर है, ये ऐसे, और इसमें कुछ फ्लावर्स भी आ रहे हैं, कुछ इसके सीड्स पक के तैयार भी हो चुके हैं ये इस तरह से, और कुछ इसमें अभी सीड्स इसके ग्रीन भी हैं जो कि थोड़े दिनों तक ये भी पक के तैयार हो जाएंगे। इसके अलावा पहले मैं अपने बाकी कलर्स दिखा दूं। ये ऐसे एक मेरे पास इसका पिंक कलर है, ये इसका काफी बड़ा फ्लावर होता है। और इसके अलावा ये मेरे पास एक वाइट कलर है, इसके फ्लावर्स पुराने हो चुके हैं, कल के खिले में हैं, तो इसलिए थोड़ा ये इनकी हालत ऐसी है। और इसके अलावा ये मेरे पास एक लाइट येलो कलर भी है, इसमें बर्ड्स आ रही हैं अभी ये इस तरह से, तो एक दो दिन तक ये भी फिर खिल जाता है, तभी मैं दिखा दूंगा कि इसका कलर किस तरह से होता है। ये ऐसे काफी सारी बर्ड्स आ रही हैं इसमें इस तरह से। अच्छा, तो अभी इनके सीड कलेक्टिंग की तरफ आते हैं। सीड्स इसके जब आपका ये फ्लावर आता है, ये तो फ्लावर, ये सीड्स जो हैं इसके मोस्टली येलो कलर में ही बनते हैं, क्योंकि येलो कलर में फ्लावर की जो कंपोजिशन है वो कुछ इस तरह से है कि इसमें पोलन्स और वो स्टिग्मास जो हैं वो एक साथ ही हैं, इकट्ठे इकट्ठे हैं, ये इस तरह से। अभी ये फोकस नहीं कर रहा है, ये ऐसे आपने देखा है, ये येलो वाले जो हैं ये इसके ये पोलन्स हैं, और सेंटर वाली जो एक वो ट्रायंगल सी नजर आ रही है वो इसका स्टिग्मा है। तो ये पोलन जो है ये ऑटोमेटिकली स्टिग्मा के ऊपर लग जाते हैं ये इस तरह से, तो वो फ्लावर पोलिनेट हो जाता है और इसमें फिर सीड्स बनने लग जाते हैं, जबकि दूसरी वैरायटीज में ऐसा नहीं होता है। ये पिंक वाला जो है, अब इसमें देखो कि इसमें जो इसके पोलन्स हैं ये येलो वाले, ये यहाँ पे, और इसका स्टिग्मा इतना लंबा सा है, तो वो उसके जो है लेवल से थोड़ा दूर निकल जाता है ये ऐसे, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें ये देखो कितना लंबा सा है वो उससे, ये ऐसे, तो वो जो है ऑटोमेटिकली पोलिनेट नहीं होता है। कोई बीज फ्लाइज वगैरह आए इसके ऊपर बैठे हैं, तो इधर उधर जब बैठती हैं तो उनके पैरों के साथ लग के जब इधर उधर लगते हैं, तो जब ये फ्लावर जो है ये पोलिनेट होता है, और फिर जब इसमें सीड बन जाते हैं तो इसमें सीड बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं इस वजह से। और ऐसे ही ये व्हाइट भी है, इसमें भी इसका स्टिग्मा जो है ये इतना लंबा सा है, ये देखो ये व्हाइट वाला इसमें स्टिग्मा है ये ऐसे, और ये पोलन से थोड़ा लंबा है, तो पोलन इसके पीछे रह जाते हैं ये ऐसे येलो वाले पोलन्स, और ये स्टिग्मा इसका लंबा हो जाता है, तो इस वजह से इसमें भी सीड्स बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। बनते हैं सीड्स इसमें, वो फिर इसी तरह से बनते हैं कि जब ये पोली, या तो इसे खुद से पोलिनेट करा दो कि फिंगर के साथ ही यहाँ से लगा के यहाँ लगा दो, कॉटन बड के साथ या किसी ब्रश के साथ आप लगा दो, तो ये पोलिनेट हो सकता है। अगर आप नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली इसके पोलिनेशन के चांसेस कम होते हैं, या बाकी अगर पोलिनेटर्स आके इसे कर दें तो वो उस तरह से भी ये पोलिनेट हो जाता है। तो आपने करना क्या है कि फ्लावर खत्म होने के बाद आपने फ्लावर को काटना नहीं है, इसको लगे रहने देना है, तो इसके इस वाले पॉइंट पे सीड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला ऊपर से पेटल्स जो है ये सूख जाती हैं, और यहाँ पे इसके ये सीड्स बने, ये जो नजर आ रही है जगह, ये भी मोटी होना शुरू हो जाती है, और फिर यहाँ पे ये सीड्स बनने लग जाते हैं। इसके ऊपर जो पेटल होती हैं वो गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं फिर ड्राई होके, और फिर नीचे से यहाँ पे सीड्स बन जाते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सीड्स इस तरह से पक के तैयार हो जाते हैं। और आप इन्हें चाहो तो बल्कि उतार ही लो इन्हें आप, ये इस तरह से, ये ऐसे। तो ये कुछ मैंने पहले से उतार के रखे हुए हैं, ये इस तरह से, ये ऐसे इजीली बाहर आ जाते हैं। पीछे से आप प्रेस करो तो वो सारे सीड्स इसके बाहर आ जाएंगे। ये ऐसे आप इसके सीड्स निकालते जाओ और इन्हें स्टोर करते जाओ, ये इस तरह से। और ये मैंने कुछ बहुत सारे पहले से भी निकाल के रखे हुए हैं। इसी तरह से जब एक एक दो दो फ्लावर्स आते हैं तो वो फिर मैं सारे जमा करते जाता हूँ। ये ऐसे देखो, इसमें बहुत सारे सीड्स बन जाते हैं, ये ऐसे देखो, और बहुत इजीली बन जाते हैं येलो कलर में स्पेशली। और ये ऐसे हम इसके सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखो इसमें इतने सारे मेरे अभी और भी फ्लावर्स आ रहे हैं, बहुत सारे तो सीड पर तैयार भी हो चुके हैं, और बहुत सारे अभी फ्लावर्स हैं इनके भी बनेंगे, और कुछ ये देखो बहुत सारी इसमें और बर्ड्स भी आ रही हैं, ये देखो कितनी सारी इसमें बर्ड्स आ रही हैं, तो इनके भी सबके सीड्स बनेंगे। अच्छा, अब इसमें एक बात ये है कि आपने सीड्स बनाने हैं या नहीं बनाने, आपको फ्लावर्स चाहिए या सीड्स चाहिए, ठीक है, ये चीज आपने देखनी, क्योंकि जब हम इसको सीड्स बनने देते हैं, ये इस तरह से हम सीड्स बनने देते हैं, तो फिर क्या करता है कि प्लांट जो नीचे बल्ब होता है उस सारी एनर्जी अपनी सीड्स बनाने में लगा देता है, तो वो फिर उसका फ्लावरिंग से फोकस हट जाता है, वो नए बर्ड्स अंदर से नहीं निकालता भी है, लेकिन वो फिर
डबल उसकी एनर्जी जो है वो डाइवर्ट हो जाती है दोनों तरफ, उधर भी और उधर भी, तो इस वजह से फ्लावर्स भी हमारे कम हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको सीड्स चाहिए तो फिर आपको फ्लावर्स थोड़े अपने कम देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आपको फ्लावर्स चाहिए तो फिर आप जैसे ही फ्लावर खत्म होता है 1-2 दिन रहने के बाद, तो फिर आप ऊपर से इसे काट दो, यहाँ से ये वाली चीज जो है यहाँ से इसे काट दो। ग्रीन वाला पार्ट नहीं काटो, ग्रीन वाला पार्ट जो वो फोटोसिंथेसिस में काम करता रहता है, बस ऊपर से इतना पार्ट काट दो कि यहाँ पे फिर सीड्स ना बने। तो उसके साथ ये है कि आगे से आप ऊपर से काट दोगे, फिर वो नीचे से प्लांट जो है वो नए बर्ड्स जो है वो निकालना शुरू कर देगा। तो वो आपकी एनर्जी जो है, जो आप सीड्स की उसकी बचा लोगे, वो फिर आप अपनी आगे एनर्जी नेक्स्ट फ्लावर के लिए जमा करता जाएगा और नेक्स्ट फ्लावर उसके साथ वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये इस तरह से। तो मैंने तो कभी इतना ध्यान नहीं दिया, जब सीड बनने होते हैं बन जाते हैं, जब फ्लावर निकलने होते हैं निकल जाते हैं, तो मैं कुछ नहीं हटाता हूँ, तो वो फिर बनते सीड्स इस तरह से तैयार भी हो जाते हैं। ये ऐसे अगर आप इसे नहीं हटाओगे तो वो ऑटोमेटिकली जब ये होगा तो आहिस्ता आहिस्ता से इसका ये इन्वेलप जो है, इसका छिलका बाहर वाला, ये मजीद श्रिंक होता जाएगा। तो वो सीड्स हवा हल्की सी चलेगी तो वो खुद ही स्प्रेड हो जाएंगे इधर उधर, तो वो आपके ज़ाया भी हो सकते हैं। अगर तो आपका इस तरह से पक्की जगह है, कच्ची जगह होगी तो वो गिरेगा तो खुद ही ऑटोमेटिकली वहां पे ग्रो हो जाएगा। और दूसरा ये कि बल्ब से भी ये मल्टीप्लाई होता है। अगर आप सीड्स ऊपर से नहीं भी लेते हो, इसके फ्लावर आने के बाद उसे काट देते हो, और वो आपका नीचे से बल्ब भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस तरह से नीचे बहुत सारे बल्ब इसके मल्टीप्लाई होते रहते हैं नीचे। तो ये थे मेरे रेन लिली। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन हो, कुछ बात हो, वो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। रेन लिली से रिलेटेड मेरी ग्रो की केयर की बहुत सारी वीडियोस हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप देख लेना कि हम इसको ग्रो कैसे कर सकते हैं, इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, और कैसे ये सारा इसका सिस्टम होता है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। जब तक अपना और अपने प्लांट्स का बहुत सा ख्याल रखिएगा।